आज हम लोग देखेंगे विनाइल, एलाइल, एक्राइल और उसके आगे। अब देखो, क्या सभी बच्चों को कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन पता है कौन सा होता है? अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार रैपिडली रिवाइज कर लीजिए। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैं फिर से। कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे चेक करते हैं? देखो, कार्बन बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 तरीके से बनाता है। कौन कौन सा? अगर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, एक ये बॉन्ड बनता है, कार्बन 4 अलग अलग बॉन्ड बनाता है, ठीक, एक टाइप। दूसरा टाइप, कार्बन एक से डबल बॉन्ड बना ले और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड बना ले, ये दूसरा टाइप। तीसरा टाइप, कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए और साथ में एक दूसरा भी डबल बॉन्ड बना ले। टोटल बॉन्ड 4 ही रहेंगे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगला कौन सा टाइप होता है? कार्बन अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाए और एक बॉन्ड कैसा बना ले? ट्रिपल बॉन्ड बनाए। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 ही तरीके से बनाता है। ये चारों टाइप मैंने आपको बताए। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड से निकाला जाता है। बोलो यहाँ पे कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये चारों बॉन्ड कार्बन के सिग्मा बॉन्ड हैं। और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो बताओ, इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे बच्चों? 4। और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। कौन सा? sp3। तो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब इस वाले बॉन्ड में देखो, ये सिंगल वाला बॉन्ड कैसा है? सिग्मा। सिंगल वाला बॉन्ड सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक। बोलो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आएंगे कार्बन के पास? जितने सिग्मा उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने सिग्मा है इसके पास में? 3। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हैं तो जरा इस पे हाइब्रिडाइजेशन सोचो कितना होगा? sp2। तो इस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 होगा। अब यहां पर देखा जाए, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। यहां पर ये वाला सिग्मा और ये वाला हमने पाई मान लिया, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना हो गया बच्चे लोग बताओ? जितने सिग्मा बॉन्ड उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल। 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा इसके पास? 2। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp। ये हमने हाइब्रिडाइजेशन इस पे कंसीडर किया sp। और यहां पे देखो, इस कंडीशन में सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बार बनेगा, उसके बाद जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बार बन गया सिग्मा, बाकी 2 बार जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखो, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, तो हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हुआ? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp। तो ये कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ। आप लोग इसको ध्यान में रखोगे, अगर कार्बन ने चारों बॉन्ड अलग अलग बना रखे हैं sp3, कार्बन ने एक डबल 2 सिंगल बनाया sp2, और 2 केसेस में sp आता है। जब 2 डबल बॉन्ड बनाएगा तब sp होगा, एक ट्रिपल एक सिंगल बनाएगा तब sp होगा, और बाकी के क्या होंगे? एक डबल 2 सिंगल होगा तो sp2, और अगर चारों सिंगल होंगे तो sp3। अब देखो,
आपको विनाइल ग्रुप पढ़ाना है मुझे। मैं आपको पहले विनाइलिक कार्बन बता देता हूं क्या होते हैं। मैंने सपोज करो लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर सोचो ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड बनाया होगा इसने, और यही वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड भी बना रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं, तो आप क्या बोलोगे? 4 बॉन्ड बनाए। कौन कौन से बनाया? तो आप बोलोगे एक डबल बॉन्ड बनाया और 2 सिंगल बॉन्ड बनाया। तो जब कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है? sp2 हाइब्रिडाइज। इस कंडीशन में इस वाले CH2 को देखो, इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया और 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बना रहा है। तो टोटल कैसे बॉन्ड बने? एक डबल 2 सिंगल। और अगर एक डबल 2 सिंगल है तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना चाहता हूं। तो मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और एक बॉन्ड यहां पे फ्री हो गया, इसका एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब ये वाला जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो हमेशा क्या बोला जाता है? विनाइलिक कार्बन बोला जाता है। ये वाला कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस वाले कार्बन को भी हम लोग क्या नाम देंगे? विनाइलिक कार्बन। और ये पूरा जो ग्रुप कंसीडर किया जाएगा, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अब जैसे मैं आप लोगों से कहूं बेटा बताओ इसका नाम क्या है, तो अब सोचो ये क्या हो गया? कौन सा ग्रुप है ये? विनाइल। और उसमें क्लोरीन लगा हुआ है तो पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग ये ग्रुप ध्यान रखेंगे। और विनाइलिक ग्रुप की पहचान होती है कि विनाइलिक ग्रुप में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक, याद रहेगा। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को क्या बोला जाएगा? यहाँ पर विनाइलिक कार्बन बोला जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों से कभी कभी, अब जब 12th के टॉपिक में हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ेंगे, वहां पे जैसे सपोज कर लो आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिखाई, जब मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ाऊंगा तब की बात है। आपसे पूछा जाएगा, या अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे तब का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये अल्कोहल है, तो आप देखोगे OH ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन से। ठीक है, तो इसकी क्लास अल्कोहल है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये किस टाइप का अल्कोहल है? विनाइलिक अल्कोहल है या नहीं है? तो अगर ये अल्कोहल है तो हमने पता कर लिया कि हाँ ये अल्कोहल है, क्योंकि OH कार्बन से जुड़ा है। अब सोचना है कि ये कंपाउंड विनाइलिक अल्कोहल है या नहीं। तो देखो OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। और चूंकि OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे ये अल्कोहल किस तरह का है? विनाइलिक अल्कोहल है। अभी अगर जैसे मान लो OH ना होकर के मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख देता तो मैं कहता ये क्लोराइड है, बताओ ये किस तरह का क्लोराइड है? तो आप बोलते कि सर ये क्लोरीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये विनाइलिक क्लोराइड है। ठीक है, तो विनाइल ग्रुप की पहचान समझ में आ गई। विनाइल ग्रुप क्या होता है? सिंपल तरीका मैं आपको याद करने के लिए बता दूं, इथाइलिन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो जो बचता है वो क्या होता है? विनाइल ग्रुप। इथाइलिन का फार्मूला पता है ना सबको? क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इथाइलिन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो जो ग्रुप बन रहा है उस ग्रुप को आप क्या बोलोगे? विनाइल ग्रुप बोलोगे। ठीक, तो इसकी पहचान कैसे होगी विनाइल ग्रुप की? आपको ध्यान रखना है, इथाइलिन है, सपोज कर लेंगे हम ये क्या है?
इथाइलीन है, और इथाइलीन में से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, तो जो ग्रुप बचा उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे विनाइल ग्रुप। और इसके जो कार्बन होते हैं, इन कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। हमने इथाइलीन से एक हाइड्रोजन निकाला और ये जो ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को हम लोग बोल देंगे विनाइल ग्रुप। और ये दोनों कार्बन जो होंगे, इनको हम विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। यहां पर लिख लेना आप लोग, विनाइलिक ग्रुप में दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और एक दूसरे से कैसे जुड़े होने चाहिए? डबल बॉन्ड से लिंक्ड होना चाहिए। इसको याद करने का मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं तुम लोगों को। अब अगर ये तो मैंने आपको इसका ओरिजिनल तरीका बता दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन निकालना, लेकिन एग्जाम में तुम लोगों के पास टाइम कम होता है, कैसे पता करोगे? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड को पकड़ लो, उसको S मान लो, बाकी जितने मिले सबको P मान लेना। बोलो 4 बॉन्ड बने, S P P P, sp3। अब इसमें क्या करना, जब मल्टीपल बॉन्ड लगा हो, सिंगल सिंगल लगे हो, तो मल्टीपल बॉन्ड को पकड़ के S मानना, तो ये हो जाएगा sp_p। कितना हो गया? sp2। इधर देखो, मल्टीपल बॉन्ड चाहे ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो, चलो एक हो गया S, और ये वाला क्या हो गया? P। ठीक है, इधर मल्टीपल बॉन्ड को पकड़ना S, और ये वाला क्या हो गया? P। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एलाइल ग्रुप। देखो बच्चों, अगर यही विनाइलिक ग्रुप होता मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, और मैं इसी विनाइल ग्रुप में एक कार्बन और जोड़ देता और उससे बॉन्ड फ्री करवाता, तो ये जो अरेंजमेंट बना, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइल ग्रुप। कौन सा बोलते हैं? एलाइल ग्रुप। देखो, अब ये वाला जो कार्बन बना है, इसकी वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई कर दो। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। बाकी कितने बचे? 2, CH2। अब सोचो जरा, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। और ये जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। तो एलाइलिक ग्रुप की पहचान होती है जब कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग, ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। इसमें आपसे पूछा जाएगा, बताओ इसमें विनाइलिक कार्बन कौन सा है और एलाइलिक कार्बन कौन सा है? तो ये वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन है, ये वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन है, और ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन, ठीक। और इस पूरे ग्रुप को आप लोग क्या बोलेंगे? एलाइल ग्रुप। ये पूरा ग्रुप एलाइल ग्रुप है। आप लोग इसको सीखोगे कैसे? जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। मैं लिखवा देता हूं एलाइलिक कार्बन क्या चीज है। एलाइलिक कार्बन के लिए आप लोग अलग से नोट कर लेना, जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। जब कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोल देते हैं एलाइलिक कार्बन। ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन नहीं होगा, ये वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन बोला जाएगा। ठीक है, तो हमने एल्काइल ग्रुप सारे पढ़ लिए और साथ में हमने 2 ग्रुप और पढ़े, विनाइल और एलाइल। यहाँ पे जितने भी एल्काइल ग्रुप थे वो खत्म हो गए, साथ में मैंने 2 ग्रुप आपको ये पढ़ा दिए। अब देखो हम लोग कुछ 2-3 चीज़ें और देखेंगे खास खास, फिर IUPAC कंटिन्यू करेंगे। इसको हटा दूं मैं? अच्छा, अगर कभी भी ये कंपाउंड दिया हुआ है और इस कंपाउंड से, ध्यान से सुनना, यही एलाइल वाला कंपाउंड, अगर ये एलाइलिक कंडीशन दी हुई है और मैं क्या करूं, मैं इससे दोनों हाइड्रोजन हटा दूं, तो दोनों हाइड्रोजन अगर मैं हटा दूंगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड फ्री हो जाएंगे? 3 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। और वही तीनों बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड बना ले ऐसे, तो ये वाला जो कार्बन होता है इसको एक्राइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्राइलिक कार्बन। इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर कभी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो उसको बोला जाएगा एक्राइलिक कार्बन। सोचो, कंफ्यूजन मत लाना। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक्राइलिक कार्बन। और अगर खाली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो तो उसको क्या बोला जाएगा? विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। खाली sp2 विनाइलिक, sp2 के साथ sp3 तो एलाइलिक, sp2 के साथ में sp तो एक्राइलिक। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, ये एक्राइलिक कार्बन होगा। और शॉर्टकट में इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक्राइल बोल देते हैं। हालांकि ये कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन जो पुरानी केमिस्ट्री है, पुरानी केमिस्ट्री में कभी कभी नाइट्राइल वगैरह के लिए इसके नाम एक्राइलो नाइट्राइल वगैरह यूज किया जाता है। तो हम इस पूरे सिस्टम को अगर कभी पढ़ेंगे तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे? एक्राइल। ये कोई ग्रुप नहीं होता, बस इसका नाम आप याद रखिएगा। इतने सिस्टम का नाम क्या होता है? एक्राइल। जिस तरह से विनाइल ग्रुप होता है, एलाइल ग्रुप होता है, एक्राइल कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन इतने सिस्टम का नाम केवल एक्राइल बोला जाता है। एक्राइलिक कार्बन में नीचे क्या नोट कर लोगे? जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। यहां पे क्या लिखोगे? जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बच्चों एक बात और ध्यान रखना इसमें, ये जो sp2 है ये दूसरे sp2 के साथ हमेशा कनेक्टेड होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां से CH2 में हटा के कोई ऑक्सीजन अगर लगा दूं तो वो ग्रुप चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल समझ लो, अभी आपको समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखना। अब ये वाला कार्बन कैसा है? इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो कैसा है भाई? एक डबल बॉन्ड हो गया, एक सिंगल बॉन्ड, एक पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन।
मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। तो क्या ये कार्बन एलाइलिक होगा? ये एलाइलिक कार्बन नहीं है, क्योंकि ये sp3 sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला sp2 भी किसी दूसरे sp2 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। देखो इस सिस्टम में मैंने इस कार्बन को इसके साथ जोड़ा, लेकिन ये पहले से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है। अभी अगर जैसे मैं बोलूं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइलिक कार्बन, ये भी विनाइलिक कार्बन। क्यों? क्योंकि इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये इतना पूरा ग्रुप हम लोग विनाइलिक ग्रुप बोलेंगे। इस कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलेंगे, इसको भी विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। अब हम इसके साथ कोई अगला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा दें तो हम इस कार्बन को क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। लेकिन यहां पर आप लोगों को हमेशा अपने दिमाग में जो बात रखनी है कि एलाइलिक कार्बन वही माना जाएगा जो किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हो और ये वाला sp2 किसी दूसरे sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक? अगर मैं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देता तो इस वाले कार्बन को आप लोग क्या बोलते हैं? एक्राइलिक कार्बन बोलते हैं, क्योंकि इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp है। लेकिन एक्राइलिक कार्बन केवल तभी बोला जाएगा जब ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस sp2 कार्बन के साथ लगा हो वो भी किसी sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हो। अब यहां इस वाली कंडीशन में देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या ये किसी sp2 कार्बन के साथ जुड़ा है? नहीं जुड़ा। मतलब इसको अगर हम लोग एलाइल बोले, एलाइलिक कार्बन इस वाले कार्बन को, तो क्या इसको एलाइलिक कार्बन बोलना सही होगा? कतई सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसके आगे की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक? इतना क्लियर हो गया? तो चाहे विनाइलिक कार्बन हो, चाहे एलाइलिक कार्बन हो, चाहे एक्राइलिक कार्बन हो, sp2 कार्बन से जुड़ेगा और वो भी किसी sp2 के साथ जुड़ा होना चाहिए। पक्की बात? तो आप लोग जब बताइएगा एक्राइल वाले में ये sp2 बनाना, ये sp2 बनाना, इसको भी sp2 दिखा लेना। इसके पहले जो एलाइल वाला बनाया है, एलाइल वाले में यहां पे आपने क्या दिखाया है? एलाइल वाला अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ये sp3 दिखाया है, ये sp2 दिखाया है। इसमें आपने sp2 नहीं दिखाया होगा, इसको भी sp2 दिखा लो। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, इसका कोई नाम बताएगा, सोच के थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। इसका नाम लिखना है। चलो इसके दो नाम सोच के बताने हैं। इस कंपाउंड के कितने नाम सोच के बताने हैं? दो नाम सोच के बताने हैं। अब आप सोचो ये ग्रुप कौन सा है? साइनो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है। इतने वाले पोर्शन को क्या बोलोगे? विनाइल। ये क्या है? साइनाइड। पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? विनाइल साइनाइड। बिल्कुल सही, इसका एक नाम हो गया विनाइल साइनाइड। ठीक। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर कभी भी ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन लगा होता है कार्बन के साथ, किसके साथ लगा हो? कार्बन के साथ, तो इतने फंक्शन को, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। ये IUPAC में मैं पढ़ाऊंगा। अगर ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन किसी कार्बन के साथ लगा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। तो जरा अब इसका दूसरा नाम सोच के बताओ। इतना पोर्शन नाइट्राइल हो गया क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये वाला पोर्शन एक्राइल है, इसका नाम होता है एक्राइलो नाइट्राइल।
एक्राइलो नाइट्राइल। देखो आप लोगों को जो मैं बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा उससे आप लोगों की रटने की जो आदत है वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, और आप लोग कोर केमिस्ट्री को समझ पाओगे। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना रिवीजन करके आते रहना, और रिवीजन करके आओगे आप लोग, जीरो से मैं बूस्ट कर दूंगा तुम लोगों को, तो कोई तुम लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से देखो। देखो ये मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऑर्गेनिक सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन था ये, नेम द कंपाउंड। इस कंपाउंड का तुम्हें नाम बताना था, तो इसके आपने दो दो नाम बता दिए, विनाइल साइनाइड और एक्राइलो नाइट्राइल, और ये तुम लोगों के नॉलेज के लिए मैंने अलग से बता दिया। ये अभी हम आगे आईयूपीएससी में पढ़ेंगे। एक चीज और हम लोग सीखेंगे लास्ट आईयूपीएससी शुरू होने से पहले की लास्ट चीज, ये रिंग बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, और इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग बोलते हैं। इस बेंजीन रिंग की अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ऐसे भी होती है, ये रिंग होती है, और इस रिंग के पास अल्टरनेट डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड होता है। तो यहां पर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। हर कॉर्नर पे कार्बन होगा, कार्बन, यहां भी कार्बन, हर कॉर्नर पे कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। अब आप यहां पर सोचो, क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है? इस कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक ये बॉन्ड ऊपर बना रखा है और दो बॉन्ड नीचे बना रखे हैं। तो इस कार्बन पे पर्टिकुलर फोकस करो, खाली इस कार्बन पे इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। मतलब चौथी वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर रखी होगी। इस कार्बन पे फोकस करो, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। मतलब चौथी वैलेंसी इसकी भी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर रखी है। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके बैठा होता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो टोटल कार्बन कितने हैं, 3 4 5 6 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन के अंदर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ कौन सा है हर कार्बन पे, तो जरा सोचो, इस कार्बन को फोकस करो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहा है, sp2 दिख रहा है ना। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसी तरह से जितने भी कार्बन हैं उनमें बॉन्डिंग सब में सेम है, तो ये सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक, तो आपने ये जान लिया कि बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं वो सारे कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। इसका नाम है बेटा बेंजीन। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या शॉर्टकट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप लोगों को जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो सीखो। ये बेंजीन रिंग है, और आपने ये इसके अंदर सर्किल क्यों बना देते हैं, ये हम लोग आगे अभी जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिजोनेंस पढ़ेंगे वहां पे सीखेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप केवल इतना जानो कि इसको शॉर्टकट में ऐसे भी बना दिया जाता है। असल में ये डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, डबल बॉन्ड पूरे रिंग में घूमते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सर्कल बना दिया जाता है। हम आपको रिजोनेंस में आगे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे ये सारी बातें। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हम लोगों से आंखों के सामने ना आए, सारा सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन होते हैं आपको पता चल गया, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इस हाइड्रोजन को हटा दूं तो एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, और उसकी जगह मैं यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन।
या इसका दूसरा शॉर्टकट नाम होता है टॉलुइन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मिथाइल बेंजीन, या फिर इसका दूसरा नाम हो जाएगा, जो नाम इसका फेमस नेम है वो बता रहा हूं, टॉलुइन। अब यहां पर आप लोगों को जो सिखाना है मुझे वो समझो। इस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो रिंग से बाहर वाला कार्बन है, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन होगा? सोच के बताना सब लोग। sp3, ये कार्बन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। और ये कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। तो क्या इस कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना? लेकिन एलाइलिक कार्बन इसको नहीं बोलेंगे। मैं बताता हूं क्यों। एलाइलिक कार्बन की कंडीशन तब होती है जब वो किसी एरोमेटिक रिंग के साथ ना जुड़ा हो, मतलब बेंजीन रिंग या किसी एरोमेटिक रिंग के साथ ना जुड़ा हुआ। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 के साथ जुड़ा और वो sp2 किसी दूसरे ऐसे sp2 के साथ जुड़ जाए जो रिजोनेंस में हिस्सा ले रहा हो, तो उसको हम लोग एलाइलिक कार्बन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। अभी मैं आपको बताता हूं तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मुझे यहां से एक हाइड्रोजन हटा देना है, तो मैं यहां पे 3 केसेस दिखाऊंगा आपको। मैं क्या करूंगा? यहां से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, तो देखो एक हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बना? CH2 बॉन्ड फ्री हो गया। ये कार्बन कैसा? sp3। ये किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? sp2। और ये किसके साथ जुड़ा है? sp2। अब ये इधर भी तो sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एलाइलिक की कंडीशन क्या होती थी? sp2 केवल एक sp2 के साथ जुड़ा होना चाहिए, और यहां पे sp2 देखो, इधर भी sp2 के साथ जुड़ा हुआ है और इधर भी sp2 के साथ जुड़ा है। इसलिए इस कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन नहीं बोलेंगे, क्योंकि एलाइलिक कार्बन में मैंने आपको सिखाया था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, और वो किसी एक दूसरे ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस पे sp2। लेकिन ये देखो sp2 दोनों तरफ sp2 से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको एलाइलिक नहीं बोलेंगे, इसको एक खास नाम दिया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन, और इसको नाम दिया जाता है बेंजाइल। इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल। अब अच्छा, एक हाइड्रोजन मैं यहां से और हटा दूं, सोचो। अब अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं यहां से, तो क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन बचेगा, और इसके कितने बॉन्ड फ्री हो जाएंगे बेटा? 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन अभी कौन सा रहेगा? sp3। और ये जिसके साथ जुड़ा है वो sp2, इधर भी sp2 के साथ और इधर भी sp2 के साथ। अब हम लोग इसको बोलते हैं बेंजाल। क्या बोलते हैं? बेंजाल। ये बेंजाइल है, ये बेंजल है। और अगर मैं तीसरा भी हाइड्रोजन यहां से हटा दूं, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड फ्री हो जाएंगे? 3। इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा? sp3। ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है sp2, और यहां भी दोनों तरफ sp2। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजो। अगर कभी भी ऐसे नाम लिखा आया, ध्यान से सुनना, ये कंपाउंड दिया होगा, CH2 लिखा है, OH लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया बताओ ये अल्कोहल है,
तो आप कहोगे OH किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ। अगर OH कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा किस क्लास का अल्कोहल है, तो आप यहां पर सोचो, ये अल्कोहल का ग्रुप OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है? बेंजाइलिक कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, मैं यहां पे अगर क्लोरीन लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। अगर यहां पे मैं ब्रोमीन लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना? तो ये बेंजाइल। अब इसमें देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजो। और यहां पर अगर मैंने 2 क्लोरीन लगा दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाल डाइक्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजाइल के बाद में बेंजल। यहां पे 2 बॉन्ड फ्री है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल डाइक्लोराइड। ठीक है। इसी तरह से अगर ये हाइड्रोजन हट गया होता और यहां पे क्लोरीन लगा होता तो मैं इसको क्या बोलता? बेंजो ट्राइक्लोराइड बोलता। अब यहां पे एक चीज मैं आपको और लिखवा देता हूं, ध्यान से सुनना। आपसे पूछा जाएगा बेंजाइलिक कार्बन क्या है? बेंजाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है? यहां पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो किसके साथ जुड़ा हो? किसी एरोमेटिक रिंग के साथ। अगर कोई कार्बन ऐसा है जो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग ऐसे कार्बन को बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। आइडेंटिफाई विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ये हमने 5 कंपाउंड बना रखे हैं। इनमें आपको पहचानना है कौन सा एल्काइल, कौन सा विनाइलिक हैलाइड है, कौन सा एलाइलिक हैलाइड है, कौन सा बेंजाइलिक हैलाइड है। कैसे पहचानते हैं देखो। और एक चीज और, आपको इसमें एल्काइलिक भी पहचानना है, एल्काइलिक हैलाइड। अब देखो, पूरा कंपाउंड ओपन करके बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझो। चलो मैं पहले आपको सेकंड करवाता हूं, फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में करवाऊंगा, आसानी से समझ जाओगे। सेकंड वाला देखो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp या sp2? sp2। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे कैसा है? sp2। ठीक है भाई, यहां भी कार्बन होगा और उस कार्बन के 2 बॉन्ड ये होंगे, बाकी 2 बॉन्ड जो खाली रहेंगे उन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमें यहां पर देखना है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो हमने ये यहां पर देखा कि जो हैलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड से लगा हुआ है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड किससे लगा हुआ है? दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड से। तो ये वाला जो हैलाइड है वो किस तरह का होगा? विनाइलिक हैलाइड। बहुत अच्छे, ये विनाइलिक हैलाइड है। इधर वाला sp3 देखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन देखना था। ये अब यहां पर देखो, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है बच्चों?
sp3, और ये sp3 इधर sp3 से जुड़ा हुआ है, इसको हमें देखना नहीं है। ये sp3 जिस कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है उस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, और ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है उस पे sp2। क्या बता सकते हो ये कौन सा हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है। इधर आओ देखो, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये sp3 कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, पूरी एरोमेटिक रिंग के साथ। ये sp2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर भी sp2 और इधर भी sp2, यानी ये पूरी रिंग है, एरोमेटिक रिंग। तो मैं क्या बोलूंगा इस वाले हैलाइड को, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ये पूरी रिंग जो आप देख रहे हो, ये पूरी रिंग ही एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग। अब इस वाले हैलोजन, इस वाले कंपाउंड पे ध्यान दो। ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो sp2, और ये वाला कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कैसा, sp2, और बाकी ये जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी sp2, आगे भी इधर भी sp2 है, इधर भी sp2 है। हमें किस किस कार्बन को कंसीडर करना होगा, हाइड्रोजन के बाद सिर्फ 2 कार्बन कंसीडर किए जाते हैं, हाइड्रोजन है, उसके बाद में ये 2 कार्बन, इन पे फोकस करो। बोलो कौन सा हुआ, विनाइलिक। सिर्फ हमें 2 कार्बन तक कंसीडर करना होता है, 2 कार्बन से ज्यादा हमें कंसीडर नहीं करना है। जिस पे जुड़ा है उसके बाद वाले 2 कार्बन, जिस पे जुड़ा हुआ है उसके बाद वाले 2 कार्बन, जिस बेटा थर्ड वाला ये वाला, ये देखो ऐसा है, इसको देखो, यहां पे क्या होना चाहिए था, CH2, CH2 के बाद डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, यहां पे कार्बन, और इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब एक बॉन्ड फ्री है, उस पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड बनाया, यहां पे जो कार्बन है इस कार्बन के साथ ये हैलोजन लगा हुआ है। अब यहां पर इसके 3 बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड खाली है हाइड्रोजन, और यहां पे लगा हुआ है कार्बन, 3 बॉन्ड खाली, मतलब 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब सोचो, ये हैलोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो sp3, ये sp3 किसके साथ जुड़ा हुआ है, sp2 के साथ, और ये sp2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, अगले sp2 के साथ। जरा सोचो, ये इतनी कंडीशन याद आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई गई थी। कौन सी है, एलाइलिक है कि नहीं है, इसलिए हमने इसको एलाइलिक हैलाइड लिखा। अब इसको देख लेते हैं, लास्ट वाला अपना, ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इधर वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसे केस में इस हैलाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ये विनाइलिक है, नहीं है, एलाइलिक है, नहीं है, बेंजाइलिक है, नहीं है, तो फिर होगा क्या, ये एल्काइलिक होगा। ये एल्काइलिक हैलाइड है, यानी एल्काइल हैलाइड है। अच्छा, ये क्या कोई बता सकता है ये ऊपर जो ग्रुप बना है इस ग्रुप का नाम क्या है, कौन सा एल्काइल ग्रुप है, सोच के बताना। सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेक ब्यूटाइल, और इसका नाम अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेक ब्यूटाइल हैलाइड। ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम क्या होगा, सेक ब्यूटाइल हैलाइड। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ही है। देखो इसको ऐसे ओपन करके देखो, यहां क्या लगा हुआ है, कार्बन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड से कार्बन, इसके बाद सिंगल बॉन्ड से यहां पे कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे नीचे बॉन्ड लगा के हैलोजन लगाया है,
फिर अगले बॉन्ड से एक कार्बन लगा हुआ है। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको हमें देखना है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूटाइल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन कौन सा ब्यूटाइल लिखना है? हमने आपको कौन कौन से ब्यूटाइल पढ़ा है? एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। इनमें से ये कौन सा है? क्या ये एन ब्यूटाइल है? नहीं है। अगर एन ब्यूटाइल होता तो बॉन्ड यहां खाली होता। आइसो ब्यूटाइल है क्या? आइसो ब्यूटाइल नहीं है, क्योंकि आइसो होता तो बीच में CH होता, दोनों तरफ CH3 होता, आजू बाजू CH3, बीच में CH, तो ये तो प्रोपाइल हो गया, ये हो जाता आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, वैलेंसी पूरी कर दो इसकी। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये हो जाता आइसो ब्यूटाइल। ये आइसो ब्यूटाइल है। ठीक, अब उसके बाद में इस वाले ब्यूटाइल को कंसीडर करो। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, तो सॉरी ये प्राइमरी कार्बन। तो अब मैं यहां से देखूंगा सेकेंडरी कार्बन से वैलेंसी फ्री हुई है, तो ये जो ब्यूटाइल होगा सेक ब्यूटाइल। और अगर हमें नाम लिखना होता, अगर यहां पे OH होता तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर यहां पे ब्रोमीन होता तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर यहां पर क्लोरीन लगा होता तो हम क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर यहां पे हैलोजन लगा है तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। ठीक, हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD पढ़ाई है 3 दिनों में। अगर ये 3 दिन का लेक्चर तुम लोग तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल रॉकेट की तरह से दौड़ोगे। और अगर ये 3 दिन का लेक्चर तुम लोग मिस कर देते हो और अगर इसको कायदे से ध्यान नहीं देते हो तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटते रहोगे। ये जो 3 दिन में मैंने आपको पढ़ाया है, ये जैसे इंग्लिश में तुम लोग ABCD पढ़ते हो तब मिला करके वर्ड पढ़ना सीखते हो, ये जो 3 दिनों में आज तक मैंने जो पढ़ाया है ये तुम्हारी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। GOC नहीं, GOC का तो ये स्टार्टअप है। अभी GOC तो हम लोग पढ़ेंगे तो और लंबा खेलेंगे इसमें, लेकिन अभी हमने आपको सिर्फ कंपाउंड के साथ खेलना सिखाया है, उनके नाम को लिखने का तरीका बताया है। अब हम लोग IUPAC स्टार्ट करेंगे कल से। कल का लेक्चर जो हमारा होगा वो IUPAC का होगा। कल से IUPAC स्टार्ट होगी। आप लोग ये करिएगा कि जो भी हमने पढ़ा है उसको प्रॉपरली रिवाइज करिएगा। एक क्वेश्चन लेके जाओ सब लोग, पहले एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेके जाओ। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सातवां देखिए, CH3, CH3, CH3 और CH2, यहां पे मैंने Br लगाया। ये 8 कंपाउंड है, 8 का नंबर शनि का होता है। ये 8 कंपाउंड है, 8 कंपाउंड का नाम आप लोगों को लिखना है। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले 3 लेक्चर कायदे से पढ़े हैं तो इनके नाम आराम से लिख लोगे। इसका नाम तो अभी के अभी बताओ सब लोग। बेंजाइल ब्रोमाइड, बहुत अच्छे, शाबाश। बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक, अभी ये बोलो कौन सा प्रोपाइल है? ना, सेकेंडरी तो है, ठीक है, आप इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हो, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। लेकिन जो मैंने पढ़ाया है वो बताओ।
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर आप इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोलोगे तो भी कोई गलत नहीं बोलेगा। बस अब आप सोच रहे होगे ये प्रोपाइल इन्होंने क्यों बोल दिया, क्योंकि प्रोप वर्ड तो आईयूपीएसी में आता है। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें आईयूपीएसी का एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो होता है, वो सिस्टम हम यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब वो सिस्टम हम कल से आपको पढ़ाएंगे फॉलो करना, वो आईयूपीएसी में तब आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अभी ये बोलो क्या है, ये सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बहुत अच्छे, शाबाश। अब ये बताओ जरा, क्या ये नियो ब्यूटाइल है? हमने कहा था नियो की स्टार्टिंग हमेशा 5 कार्बन से होती है, ये नियो ब्यूटाइल तो कतई नहीं है। तो अगर नियो ब्यूटाइल नहीं है तो सोचो क्या है ये, क्या ये टर्ट ब्यूटाइल है? क्या ये टर्ट ब्यूटाइल है? हाँ बिल्कुल, ये टर्ट ब्यूटाइल है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अभी इसको सोचो, ये 5 कार्बन है टोटल, पेंटाइल है। कौन सा पेंटाइल है? नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। इसको देखो जरा, इसको पहचानो, टोटल कितने कार्बन है? 4, मतलब ब्यूटाइल तो होगा, आइसो कतई नहीं होगा। ये देखो, सोचो, यहां पर ये अल्कोहल लगा हुआ है, अल्कोहल किस कार्बन से लगा हुआ है? इस कार्बन से। तो अब अगर आपको ये कंसीडर करना है, इस ग्रुप को पहचानो जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या होता है? ये आइसो होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर OH लिखता तो आप बोलते इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और अगर मैंने यहां पे लिखा CH2OH तो अब इसको क्या बोलेंगे? क्या सेक ब्यूटाइल बोलेंगे? कतई नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन ही नहीं है। ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी कार्बन है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइसो ब्यूटाइल का था, ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल ही है, क्योंकि आजू बाजू CH3 लगे हैं और बीच में क्या लगा हुआ है? CH। तो ये आइसो की तो पहचान ही है, ये आइसो हो गया। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूटाइल, और साथ में क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। ये कंपाउंड आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल ही है, ठीक। ये होमवर्क है तुम लोगों का, इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे, कल IUPAC स्टार्ट करेंगे।